तो फिर हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ हर्ष कावस। तो आज हम एक स्पेशल गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि फुल्ली मॉडिफाई है। मतलब ये बिल्कुल एक मिनी कूपर की तरह दिखती है। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन की है इसमें, और ये गाड़ी 2020 की है। और जो इसमें मॉडिफिकेशन की है वो लगभग 1 से 1.5 लाख की है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें की है और कितना कितना खर्चा बैठा है। और ये जो गाड़ी है वो गोवा की है। आप जो है इससे सीन कर सकते हो, देखो गोवा का नंबर प्लेट। हाँ, तो ये जो गाड़ी है गोवा की है और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले तो बात करते हैं इसके आउटर लुक से। आउटर लुक से इसमें जो लगाया गया है वो एलईडी प्रोजेक्टर लाइट लगाई गई है, देखो इधर से। हाँ, जो कि बहुत अच्छा थ्रो देती है इस सेगमेंट में। मतलब ये आफ्टर मार्केट जो चीज़ें की गई है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आफ्टर मार्केट चीज़ें की गई है। तो स्विफ्ट का रिव्यू तो आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन ये कुछ अलग रिव्यू है। और ये जो है वो फॉग लैम्प लगाए गए हैं, वो आफ्टर मार्केट है। और ये फॉग लैम्प देखो आपको अलग जैसे लग रहे होंगे, क्योंकि ये गोल गोल फॉग लैम्प है जो कि ज़्यादातर नहीं देखे जाते, देखो। हाँ, तो ये अलग एक तरह के फॉग लैम्प है। बाकी के फॉग लैम्प इधर से जो है वो अंदर आते हैं, लेकिन ये बाहर आया है, देखो। हाँ, तो ये अलग तरह का फॉग लैम्प है और कुछ ऐसे दिखती है इसकी बाहर से लुक। और इसमें आगे से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। और इधर जो है वो आई लहराई लिखा गया है, जो कि एक देवी का नाम है, जो कि गोवा की मोस्ट फेमस या फिर मोस्ट फेमस प्लेस की देवी है, जो कि है सिरगांव। हाँ, तो ऐसा कुछ आगे से मॉडिफिकेशन किए गए हैं और आगे से कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। तो अब मैं आपको साइड से इसका जो है लुक दिखाता हूँ, देखो। साइड से जो है वो ज़बरदस्त दिख रही है। मैं मिनी कूपर इसे क्यों कह रहा था, क्योंकि इसके एलॉयज़ की वजह से जो है वो मिनी कूपर का लुक इसमें आ रहा है, देखो। आपको ये मतलब 17 इंच के जो है वो एलॉयज़ लगाए गए हैं। इसकी रेट करीबन 70,000 के अराउंड आती है। इसकी वजह से जो फेंडर और इसमें गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, देखो। हाँ, तो इसकी वजह से जो फेंडर और टायर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और लेकिन ये जो देखने में लगती है ना, वो लाजवाब लगती है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मतलब कि इसकी कोई तोड़ नहीं। ये बिल्कुल एक मिनी कूपर की तरह लगती है। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके एलॉयज़ की वजह से बढ़ चुकी है, देखो। हाँ, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एलॉयज़ की वजह से बढ़ चुकी है। और इसमें करीबन ये 70,000 के एलॉयज़ रख लो, या फिर ये 50,000 की जो लाइट है वो रख लो, मतलब 20 या 30,000 की। और टोटल मैं बोल रहा हूँ जो मतलब इसमें जो फॉग लैम्प आती है, इसकी भी प्राइस आप करीबन उतनी ही रख लो, क्योंकि ये हाई क्वालिटी फॉग लैम्प है। और लाइट भी एक हाई क्वालिटी विजन की तरह काम करती है, और रात में इसका उजाला कुछ अलग ही लेवल का है। तो ऐसी कुछ दिखती है इसकी साइड से लुक, देखो। तो अब हम चलते हैं इसके पीछे। तो पीछे आपको स्विफ्ट में जो 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और एक कैमरा जो कि आफ्टर मार्केट लगाया गया है वो मिल जाता है। उसकी भी मैं प्राइसिंग बताऊंगा कि कितनी आते हैं। इसके पीछे की जो बैच है ना, वो हटाई गई है, देखो। इधर कोई भी बैच नहीं है, वेक्सा स्विफ्ट कोई भी बैच नहीं है। और इसकी जो पीछे की लाइट है वो स्मोक की गई है, देखो आपको दिख रहा होगा। हाँ, लाइट स्मोक की गई है, और कुछ भी पीछे से मॉडिफिकेशन नहीं की है, देखो। और जो इसकी रूफ़ है ना, वो ब्लैक रूफ़ की गई है, मतलब रैप किया गया है, देखो। तो इसकी रूफ़ जो है वो ब्लैक की गई है, और पीछे से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर। पहले और एक बात, इसके जो ग्लास है वो टिंटेड है, लेकिन टिंटेड उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप मतलब बाहर से अंदर का ना देख पाओ। ये टिंटेड H2 सेगमेंट में आते हैं, वो उतनी ज़्यादा टिंटेड है। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर।
और देखते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। तो फिर गाइस देखो ऐसी कुछ दिखती है इसकी स्विफ्ट की जो कि नॉर्मल है। पता नहीं ये मारुति वाले कब इसकी की को चेंज करेंगे। मतलब 2011 से अब तक 2022 की गाड़ी है, तो 22 अब 23 होने आया है, लेकिन ऐसे ही की देते हैं मारुति वाले, तो पता नहीं वो कब चेंज करेंगे। फिर गाइस अब हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं आपको। तो फिर देखो गाइस इसकी जो सीट एडजस्टमेंट है वो मैन्युअली की जाती है। मतलब इधर हैंडल है तो इसमें जो सीट एडजस्टमेंट है वो मैन्युअली की जाती है। इसमें अंदर से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई। मतलब एक जो स्क्रीन है वो लगाई गई है, वो मैं आपको स्क्रीन जो है दिखाऊंगा। हाँ, तो वो मतलब ऑन करके दिखाऊंगा। और जो अंदर से है वो नॉर्मल रखा गया है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई, सिर्फ एक स्क्रीन लगाई गई है। मतलब ये जो टॉप मॉडल में जो मतलब क्या क्या आता है ना, वो सब किया गया है इसके ओनर ने। लगभग 1 से 1.5 लाख का जो खर्चा है वो उठाया गया है। तो पहले बात करते हैं स्विफ्ट में क्या क्या आता है। स्विफ्ट में जो है वो नॉर्मल ऐसा स्टीयरिंग व्हील आता है, ये जो साउंड के कंट्रोल आते हैं इधर, और कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ इसका दिखता है मीटर जो कि 8000 RPM पर लॉक्ड है, और इतनी सी स्पीड है जो कि 220 तक दिखाई गई है इसमें। तो इधर ऐसे आते हैं इसके एसी वेंट जो कि आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो जब चाहे वैसे। हाँ, तो ये पावर विंडो जो है वो पहले ही आती थी। तो फिर गाइस देखो ऐसा कुछ दिखता है इसका मीटर। इसमें जो है इतने सारे फंक्शन दिए गए हैं इसके मीटर में। और कुछ इसमें स्पीकर की मॉडिफिकेशन नहीं की गई। जो ग्लास है वो टिंटेड रखे गए हैं, मतलब आपको बाहर का दिखाई दे, मतलब बाहर से अंदर का दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से बाहर का आपको दिखाई देगा। तो फिर गाइस है वो स्क्रीन जिसमें कि कुल एंड्रॉयड चलता है, एप्पल कारप्ले नहीं चलता। देखो आप इसमें यूट्यूब जो चाहे चला सकते हो। ये लगभग आपको 5 से 10 हज़ार की बीच में मिलेगी। तो ऐसा कुछ दिखता है इसका इंटीरियर, जो कि इधर शिवाजी की मूर्ति लगाई गई है, इधर भगवान गणेश जी लगाए गए हैं। हाँ, जो कि मतलब आप इतनी ज़्यादा भी मॉडिफिकेशन नहीं है गाड़ी। आप इस गाड़ी में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल गाड़ी है, और इसमें जो सिंपल चीज़ें हैं वो लगाई गई है, और ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई। तो इधर एक लिखा गया है जो कि स्टे फास्ट ऐसा कुछ लिखा गया है। और ये जो है वो डीजल में गाड़ी नहीं है, ये पेट्रोल में गाड़ी है। और ऐसा कुछ मिलता है इसमें स्पेस, जो कि मतलब इसके सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इधर जो है वो आपको ग्लव बॉक्स मिलता है। ग्लव बॉक्स सिर्फ में बहुत छोटा ही मिलता है, आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। हमारी क्विड में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। और ये आपको माइलेज जो दिखाती है वो लगभग 19 की माइलेज जो है वो दिखाती है। 19 की माइलेज निकाल कर देती है, ऐसे इसका ओनर का कहना है। तो ये है इसकी एसी कंट्रोल, जो कि आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी जो एसी है वो बहुत ज़्यादा कूल कर देती है। आप चाहे तो स्विफ्ट ले सकते हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि स्विफ्ट जो है वो ओवर प्राइस हो चुकी है, क्योंकि इसके जो सेगमेंट में है ना वो टाइगर, निसान मैग्नाइट जो कि एसयूवी स्टाइल जो गाड़ी है वो मिलने लगी है। लेकिन जो स्विफ्ट का रुतबा है ना, मतलब आप इसमें जो जितनी चाहिए मॉडिफिकेशन कर लो, लेकिन जो इसका रुतबा है ना वो अलग ही लेवल का है। आपको इधर जो है वो लाइट मिलती है, देखो येलो लाइट ही लगाई गई है। और इधर जो है माइक मिलता है जो कि सीट में आता है, और इधर कुछ नहीं मिलता। देखो टिकट होल्डर जो है वो मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। देखो इधर एक ग्लास मिलता है। तो ये VXI मॉडल में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। तो ऐसा कुछ है इसका। ये आप जो ग्लास है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हो इंटीरियरली। हाँ, तो ऐसा कुछ इसका अंदर से लुक है। मतलब स्विफ्ट में ना जितनी मॉडिफिकेशन की जाए उतनी कम है। आप सोचोगे कि क्या इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, आपको ये ना मिनी कूपर वाली लुक सस्ते में दे देगी। और इसकी जो मतलब माइलेज है वो भी अच्छी है, और जो इसकी जो
कंफर्ट है वो भी अच्छा है। इसका जो इंजन है वो इतना ज़्यादा साइलेंट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गाड़ी में बैठे हो या फिर मतलब आप गाड़ी में बैठे हो और आपकी गाड़ी स्टार्ट है या फिर ऑफ है, ये तक आपको पता नहीं चलेगा। और एसी भी इसकी बहुत अच्छी कूल कर देती है। तो इधर आपको जो है पावर सॉकेट मिलता है, ये ऑक्स के लिए है। और ये है जो ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। इधर थोड़ी स्पीड है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और रिवर्स एक हैंड ब्रेक के नीचे थोड़ी जगह और इसमें कुछ नहीं मिलता है। इधर स्पीकर एक मिलता है और इधर एक स्पीकर मिलता है, देखो। हाँ, तो 2 स्पीकर और पीछे मिलते हैं लगता है। पीछे जो है वो स्पीकर मिलते हैं लगता है। मैं अब पीछे जाऊंगा तो देखूंगा कि पीछे स्पीकर मिलते हैं या फिर नहीं। तो ऐसी कुछ इसकी लुक आती है। अब हम चलते हैं इसके पीछे। गाइस, पीछे से आपको सीट में पता ही होगा कि ऐसे ओपन करने का होता है, तो आपको ऐसे ओपन करने का। और ये देखो, इसमें कुछ नहीं मिलता पीछे सिर्फ आपको एक पावर विंडो का सॉकेट और लॉक अनलॉक का सॉकेट जो है वो मिल जाता है। और ये जो ग्लास है वो टिंटेड है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। तो कुछ इधर एक जो है स्पीकर का सेटअप मिलता है, देखो। हाँ, और उधर एक तो सीट में टोटल 4 स्पीकर मिलते हैं। और ये जो ORVM है ना वो डे नाइट एडजस्टेबल है। तो स्विफ्ट आपको क्वालिटी ऑफ़र कर रही है और जो रेनो काइगर है वो भी आपको क्वालिटी ऑफ़र कर रही है, लेकिन स्विफ्ट जितनी नहीं ऑफ़र कर रही। तो अब हम चलते हैं इसके पीछे और देखते हैं। आपको इधर सीटिंग कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, तो इधर आप थोड़ी जो फाइल्स है वो स्टोर कर रख सकते हो। तो ऐसी कुछ मॉडिफिकेशन की है स्विफ्ट में। और आपको अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो तो ज़रूर से लाइक कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी मॉडिफिकेशन लाता रहूँगा। तो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये जो स्क्रीन है ना वो iCopper ब्रांड की है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम चलते हैं इसके पीछे और आगे कुछ नहीं है। तो जो स्विफ्ट के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको 2020 में, वो आप एडजस्ट कर सकते हो VXI मॉडल में। तो अब हम चलते हैं इसके पीछे। तो फिर अब हम देखते हैं इसका बूट स्पेस और बूट स्पेस में क्या क्या मिलता है वो मैं दिखाऊंगा। तो आपको तो पहले तो ऐसे बूट स्पेस ओपन करना पड़ता है वन क्लिक से। हाँ, सो आपको इधर पार्सल ट्रे आती है स्विफ्ट में VXI मॉडल में। और ये जो है और आपको इधर से ओपन करने को पड़ता है, देखो। आप इधर टूल किट देख सकते हो। इधर आपको जो टायर का टूल किट है वो मिलता है, जैसे कि स्टेपनी आपको नीचे मिलती है, देखो। स्टेपनी जो है वो आपको इधर से ओपन करके स्टेपनी आपको नीचे मिलती है, जो कि 14 इंच की है। और कुछ नहीं मिलता सीट में आप। तो आपको जो है 2020 में 780 के अराउंड मिलेगी। हाँ, तो आपको ये 780 के अराउंड मिलेगी, जो कि आप अगर आफ्टर मार्केट ज़्यादा कुछ लगाते हो, मतलब मैं आफ्टर मार्केट की बात नहीं कर रहा, आप शोरूम में गाड़ी लेकर जाते हो ना आप स्टील रिम के साथ, तो आपको ये 780 के अराउंड मिलेगी 2020 में। और 2023 में इसकी रेट बढ़ चुकी होगी, 9 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगी। आप इसके जो फीचर्स है वो देख लेना। मतलब आप अगर लेने चाहते हो ना आप VXI मॉडल, तो आपको एलॉयस जो है वो नहीं मिलेंगे, आपको ऐसी लाइट नहीं मिलेगी, आपको ऐसे फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे, आपको जो अंदर जो स्क्रीन है वो नहीं मिलेगी, और ऐसे ही टिंटेड ग्लास नहीं मिलेंगे, वो तो शायद किसी भी नहीं मिलते। हाँ, तो ये सब आपको नहीं मिलेंगे। और इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको इस सीट में नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई की गई है। और जो सीट कवर भी है ना वो कंपनी से लगाए गए हैं। आप सीट मतलब आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो और इसमें कोई भी सिस्टम नहीं आता। तो VXI लेने का फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा है कि मारुति की आफ्टर से सर्विस हो गई, या फिर मारुति की जो इंजन रिलायबिलिटी है वो हो गई। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो दिखती है, देखो। इधर मुझे लगता है कुछ तो लगा होगा, और इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, ये अंदर पिचक चुकी है। तो बिल्ड क्वालिटी है ना वो मारुति की ऐसी दिख जाती है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन की है ना इसमें वो बिल्कुल एक मिनी कूपर की तरह दिखती है। तो फिर गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आई लैलाई।